नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक ही गेम है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसा कि आप सब जानते हैं वो क्रिकेट है और ऐसा ही है जैसे कि ये हमारे खून में दौड़ती है। तो और कुछ हमें कोई गेम या कोई और मशगला इतना अज़ीज़ नहीं है जितना कि हमें क्रिकेट अज़ीज़ है। और हमेशा हम अपनी क्रिकेट की टीम से बहुत सारी तवक्कुआत जो है वो बस्ता रखते हैं कि कभी कभार जो हमें कुछ ज़्यादा कौमी तौर पे जो खुशी के कुछ लम्हात मैसर आते हैं वो हमारी टीम जो है वो उसके ज़रिए से आते हैं जब वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस देती है या कोई इवेंट जो है वो जीतती है। तो वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कोई इतनी ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं रही। आखिरी दफ़ा 1999 में हम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपना वर्ल्ड कप फ़ाइनल खेले थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी नसीब हुई थी। तो उसके बाद से हम अभी तक मेरा ख़्याल है कि दोबारा हम कभी भी फ़ाइनल नहीं खेल सके। तो आप देख सकते हैं कि इसको 24 साल हो गए, 24 सालों में हम दोबारा फ़ाइनल नहीं खेल सके। तो जो हमारी क्रिकेट टीम है उसमें भी जो हमारी कौमी मिजाज है, जो हमारी बासियत कौम हमारी जो हालत है वो उसकी जो अक्कासी है वो क्रिकेट टीम भी उसकी अक्कास है और उसमें देखा जा सकता है हमारा मिजाज और जो कुछ हम जैसे जैसे चीज़ें हम करते हैं उसमें मुश्किल मिजाजी, प्रोफेशनलिज्म और जो मेहनत दरकार है और जो चीज़ें हमें उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं कि एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाने के लिए उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास पूरे नहीं होते और जो भी कमी है हम वो पिछले मैंने वीडियो में अपने कहा था कि इंशाल्लाह अल्लाह करेगा उससे पूरी करने की कोशिश की जाती है। और उसमें जो अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि हम बार बार जो इंशाल्लाह और अल्लाह करेगा उसमें नाकाम होने के बावजूद भी हम ये कभी जो खजालत का शिकार नहीं होते और ये हम ये कभी नहीं सोचते कि इंशाल्लाह अल्लाह करेगा उससे जो है हम वर्ल्ड लेवल की टीम जो कि अपनी परफॉर्मेंस की बिना पे वो टूर्नामेंट जीते वो हम क्रिएट करने में या असम्बल करने में या बनाने में जो है अभी तक कामयाब नहीं हो सके। तो जो अगर कामयाबी होनी है तो उसके लिए एक रास्ता है जो कि बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। और जो हमारे कौमी मिजाज के ख़ासकर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो भी रास्ता है एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाने के लिए और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देने के लिए मुस्तकिल वो इंग्रेडिएंट्स या वो जो रास्ता है वो हमारे कौमी मिजाज के ख़िलाफ़ है। तो हमारे जो इस वक्त सामीन हैं और जो क्रिकेट लवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं अपनी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से, उसकी बिना पर वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त गमज़दा हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, असल चीज़ ये है। पीछे चलो जो हुआ, एक बाब बंद हुआ, एक दरवाज़ा बंद हुआ, एक इवेंट ख़त्म हुआ, इख्तिताम को पहुँचा। असल जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि अब हमें आगे क्या करना है। दो इसके पहलू हैं कि एक तो अवाम क्या कर सकती है और एक अगर अवाम कोई अगर कर सकती है तो इसका तरीका क्या क्या होना चाहिए। इसका तरीकाकार कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इसको सही प्रोफेशनली एक टीम बनाना चाहते हैं तो उसका जो बड़ा आसान तरीका है जिस पे सबका इत्तेफाक राय जो है वो हो सकता है वो ये है कि हमें प्रोफेशनलिज्म जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, जो प्रोफेशनल। और उसमें सबसे जो आसान रास्ता है वो ये है कि लेट द नंबर्स स्पीक इटसेल्फ। यानी कि आप जो बच्चे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, PSL खेलते हैं, आप उनमें से देखें कि जो भी बच्चा हर लिहाज से एक आप क्राइटेरिया बनाएं कि हमें जो भी टीम में बच्चा लाना है उसके लिए आप उसको मार्किंग करें, मैथमेटिकल इक्वेशन क्रिएट करें। आप उसमें मार्किंग करें कि इसके फिटनेस के इतने नंबर होंगे, इसके पेशेंस के इतने नंबर होंगे, इसके साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होने के इतने नंबर होंगे, इसकी गेम जो है उसकी परफॉर्मेंस के इतने नंबर होंगे। तो आप एक पूरा क्राइटेरिया बनाइए कि हमें जो बॉलर लेना है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम वो ये होनी चाहिए, उसकी जो एवरेज है जो पीछे वो टूर्नामेंट पीछे खेल के आ रहा है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नीचे खेल के आ रहा है, तो उसके अंदर आप मैथमेटिकल इक्वेशन के तहत देखें कि उसकी कारकर्दगी क्या थी। उसमें नंबर्स विल स्पीक इटसेल्फ कि उसने एवरेज कितनी विकेटें ली, किस तरह उसने परफॉर्म किया
और उसका ओवरऑल बिहेव कैसा था, उसकी फ़िज़िकल फिटनेस कैसी है और साइकोलॉजिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें आप उसको आप पॉइंट स्कोरिंग के हिसाब से उसको आप तरतीब दीजिए और देखिए कि कौन सा खिलाड़ी जो है उस पर पूरा उतरता है। तो ये एक सफ़र है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सारा कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर रहते हुए होना चाहिए। जो नंबर्स हैं वो बहुत कम रॉन्ग होते हैं, जो गेस वर्क होता है वो अक्सर जो है वो रॉन्ग होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें गेस वर्क जो है उसको छोड़ना है। हम दूसरे पे छोड़ते हैं, हम पीसीबी चेयरमैन लगाते हैं, सिफारशी लगता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि उसकी कोई एक्सपीरियंस भी हो, टीम चलाने का एक्सपीरियंस, क्रिकेट का कोई नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसमें इग्नोर कर देते हैं। ये जो बंदा चेयरमैन पीसीबी बनाया जा रहा है, इसके पास क्रिकेट का कितना इल्म है, इसके पास टीम को चलाने का कितना एक्सपीरियंस है, एक वर्ल्ड लेवल की टीम बनाने और चलाने में इसका कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी बातें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। जो जब टॉप पे एक बंदा बिठाया जाता है और उस वक्त ये सारी बातें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, तो फिर हम उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक वर्ल्ड क्लास टीम बना के लेके आएगा और जो वो वर्ल्ड में आके एक प्रोफेशनल टीमों के साथ खेलेगी और वहाँ से फिर वो एक परफॉर्मेंस दे के वर्ल्ड कप जीत के लाएगी। तो उसके लिए हमें ये करना है कि हम जो पीसीबी का चेयरमैन बनाएं उसको हम टारगेट दें, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास टीम को चलाने का नॉलेज होना चाहिए, उसको टीम को इकट्ठा करने का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास क्रिकेट का इल्म होना चाहिए और उसको कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए सकता है, उनके साथ कैसे मिलके चल सकता है, उनका जो हौसला है वो कैसे बढ़ा सकता है, उसको वॉच कैसे कर सकता है। तो इसके मुख्तलिफ जो आस्पेक्ट्स हैं पूरा एक टीम बनाने के, हर एस्पेक्ट को आपको माइन्यूटली वॉच करना होगा। कोई भी एलिमेंट, आप कोई भी एक रास्ता आप खुला नहीं छोड़ सकते। आपको हर चीज जो है वो नाप तोल के रखनी होगी और उसको उसी तरह वॉच करना होगा, खुर्दबीन के नीचे रख के, कि उसमें किसी में कोई कसर बाकी ना रहे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप सबसे पहले ऊपर से जो चेयरमैन लगाएंगे आप उसको भी देखेंगे कि ये कौन सा शख्स लगाया जा रहा है, और जब वो लगाया जाए तो उसको टारगेट दिया जाए, उसको 2 साल का टाइम दिया जाए कि फलां टूर्नामेंट इवेंट है, उसको मद्देनज़र रख के आपने टीम जो है वो तैयार करनी है, और जो फलां टूर्नामेंट है उसका के लिए जो टीम बनानी है उसको मद्देनज़र रखना है। तो आपने उसको एक क्लियर कट टारगेट देना है कि आप उसको मिनिमम टारगेट देना है कि अगर तुम इस टूर्नामेंट तक ये परफॉर्मेंस दिखाओगे और उसके बाद अगर आप सेमीफाइनल फाइनल खेलोगे, डजेंट मैटर कि आप फाइनल जीतते हो कि नहीं, लेकिन आपको मिनिमम ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने टीम को इस काबिल करना है कि वो फाइनल में जाए या सेमीफाइनल में जाए। आप उसको मिनिमम क्राइटेरिया दीजिए। अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं करता तो आप पूरे क्रिकेट बोर्ड को बता दीजिए कि आप सब लोग उसके बाद फारिग हैं। अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, आपने जो प्लेयर्स हैं उनको साइकोलॉजिकली आपने जो है आपने उनको ट्रेंड करना है कि प्रेशर में कैसे खेलना है, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, पेशेंस कैसे करना है। आपका साइकोलॉजिस्ट से वो उनको जो है आपको ट्रेनिंग दिलानी है। आपको जो पेशेंस होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। फिर जो सारे प्लेयर आपने तैयार करने हैं उनको इंतहाई माइन्यूटली आपने वॉच करना है कि वो कहीं इधर उधर जो इसमें बैटिंग होती है, जो इसमें पैसा लगता है, उसमें कहीं इन्वॉल्व ना हो जाएं। यंग बच्चे होते हैं और अभी वो उनके जो सोच है वो पुख्ता नहीं होती, जहन उनके पुख्ता नहीं होते, तो उनको आसानी से वर्गलाया जा सकता है, लालच दिया जा सकता है। तो उसलिए आपको हर तरह से उनको वॉच भी करना पड़ेगा। यानी हर लेवल पे आपको एक क्राइटेरिया क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट बनानी पड़ेगी कि अब इस रिक्वायरमेंट में जो टॉप पे आएगा, नीचे से लेके ऊपर तक कोई कुर्बा परवरी नहीं, कोई सिफारिश नहीं, उसके दरवाजे सारे बंद करने होंगे आपको। जब वो आप एक क्राइटेरिया बनाएंगे, नंबर्स बनाएंगे, आप इक्वेशन क्रिएट करेंगे कि इसमें एक बंदा फिट बैठेगा, तो फिर हम उसको जो है ना आगे खेलने का मौका देंगे और फिर उसको टाइम पीरियड दीजिए कि इतने मैचेस के अंदर आप इतनी अगर जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, आपकी जो एवरेज है वो इससे नीचे रहेगी, तो हम आपको दोबारा PSL में भेज देंगे। डजंट मैटर कि आप कौन हो। और वहाँ एक और प्रैक्टिस है हमारे जो है वो, जो हमारा टीम में जो बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है हम उसको टीम का जो है वो कप्तान बना देते हैं। ये भी बंद होना चाहिए क्योंकि टीम को लीड करना ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। ये इतनी आसान नहीं होती कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको जो है ना वो आपको कप्तान बना दिया जाए। आपको टीम को टुगेदर रखना,
टीम की स्पिरिट को जो है अपबीट रखना, हौसले को अपबीट रखना, प्रेशर लेना, साइकोलॉजिकली जो टीम का मोराल बुलंद रखना, जो भी सिचुएशन हो उसके अंदर जो है इनको साइकोलॉजिकली खड़ा रखना, टुगेदर रखना, टीम वर्क क्रिएट करना, और उनको सबको ये बताना कि अकेले बंदे की परफॉर्मेंस जो है वो बेकार है, जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, अगर पूरी टीम नहीं जीतती तो अकेले बंदे की भी जो परफॉर्मेंस है वो उसी वक्त शाइन करेगी जब पूरी टीम जीतेगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो इनको बड़ी अच्छी तरह से, यंग बच्चे होते हैं, इनको अच्छी तरह से इनको उन चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग देनी बड़ी ज़रूरी है, इनको समझाना बड़ी ज़रूरत है, ये पॉलिश करना बड़ी ज़रूरत होती है इनको। यानी टैलेंट के साथ साथ ये चीज़ें भी सारी की सारी रिक्वायर्ड होती हैं कि वो उनकी फिजिकल फिटनेस पूरी हो, उनकी स्किल जो है वो पूरी हो, उनकी हेल्थ जो है वो टॉप नॉच हो, और जो उनकी जो फूड है वो उस पर पूरा कंट्रोल हो, जो उनकी एक्सरसाइज है उस पर पूरा कंट्रोल हो, बल्कि उसको डेली मॉनिटर किया जाए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कैसे क्या हो रहा है। किसी चीज़ जो उनकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होने वाली है, आप उनको उस पर उनको एजुकेट करें। तो एक पूरा ये मिलके एक पूरा प्रोसेस जो है इसको क्रिएट किया जा सकता है, क्राइटेरिया पूरा किया जा सकता है कि जिसने वहाँ जाके खेलना है, मुल्क का नाम जो है, मुल्क की जो इज्जत है, वकार है, वो दाव पे लगती है, और इससे कौमों का मोराल बुलंद होता है। गेम को जो है इसमें बड़ा कमर्शलिज्म आ गया, इसमें बड़ा पैसा भी इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर एंटरटेनमेंट भी है कौम के लिए, एक सेहतमंद एंटरटेनमेंट है, तो इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की जाए वो ज़ाया नहीं होती। तो इसलिए चाहिए अब अवाम क्या कर सकती है इसके अंदर। जो कम टू द लास्ट पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत ही कोई आइडिया मैंने दे दिया, मुझे क्रिकेट का कोई ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ पता है कि अब जो कौमें जो लीड करती हैं खेल के अंदर वो क्या करती हैं, उसका एक थोड़ा सा मुझे पता था, उसकी रोशनी में मैंने आपसे कुछ गुजारिशात दी थी, वो आपकी पेश खिदमत मैंने आपके हाजिर कर दी आपके सामने। तो अब देखना ये कि अवाम क्या कर सकते हैं। अवाम इसमें जो हमारी उकुरा परवरी है, जो टैलेंट की बिना पे फैसले नहीं होते, या जो ऊपर से जो चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाता है और फिर ऊपर से लेके जो उकुरबा परवरी शुरू होती है फिर वो नीचे तक चलती चली आती है, तो उसके लिए हमें एक जो सारे के सारा जो हमारा सफ़र है, मेरी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे अपना पैगाम पहुँचा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एक क्रिकेट लवर्स क्लब बनाना है, क्रिकेट लवर्स क्लब। आप उसके अंदर कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट लवर्स ऑन बोर्ड हों। उनको ये बताइए कि हमारा मकसद जो है कि अपनी जो टीम है इसको बैक करना है और वॉच करना है कि ये जो भी क्राइटेरिया बनाया जाए हमें पता हो इसका, और हर प्लेयर के जो नंबर्स हैं वो सामने होने चाहिए। हर प्लेयर के नंबर सामने लेके आओ कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसको क्यों खिलाया जा रहा है, उसकी जो आप एक टारगेट है वो उसको क्या दिया जा रहा है, और अगर वो पूरा नहीं करेगा तो वो टिकट से बाहर निकाला जाएगा। आप ये वॉच डॉग बने, आप अपने क्रिकेट लवर्स का एक प्लेटफॉर्म बनाएं, उसमें क्रिकेट लवर्स को इनवाइट करें कि वो सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड हों, और अवाम जो है उनको कहें जी हर चीज़ नंबर की बिना पे ही देखी जाएगी, मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए से ही हम नापेंगे, तोलेंगे और देखेंगे कि टीम कहाँ खड़ी है, उसका हर प्लेयर कहाँ खड़ा है, और जो उनको जो मैनेजमेंट है वो कहाँ खड़ी है, वो हम परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कहाँ है। लेकिन ये सारा कुछ ऐसे ही होगा कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाएं, वो उसको कहें कि ये वॉच डॉग है, ये जो क्रिकेट टीम है इसको वॉच करेगा। उसमें आप बड़े जो प्लेयर हैं साहब का उनको भी ऑन बोर्ड करवा सकते हैं, आप उनका बोर्ड भी बना सकते हैं जो ये सारा कुछ वॉच करे, और उसको वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम पूरी टीम को वॉच करेंगे, जहां देखेंगे कि गलत हो रहा है हम उसको बाहर भी लेके आएंगे, उसको हाईलाइट भी करेंगे। और जो टीम के प्लेयर्स हैं जो खेल रहे होते हैं, अगर वो ये चीज़ कोई देखें कि जहां पे डंडी मारी गई है, जहां पे गलत इकदाम जो है कदम उठाया गया है, जो टीम के खिलाफ जाता है, या जो टीम की रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके खिलाफ जाता है, या जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, जो इक्वेशन सेट किया गया है, अगर कोई चीज़ उसके खिलाफ की जा रही है तो वो प्लेयर भी बाहर आके इस प्लेटफॉर्म के जरिए से बता सके कि वहाँ पे क्या गलत हो रहा है। तो इसको शफाफ करना है आपने, ये जो पूरा जो एक सिस्टम है, एक सिस्टम आपने क्रिएट करना है टीम के लिए, और उसको शफाफ रखना है, शीशे के नीचे रखना है कि हर चीज़ जो है वो मेरिट के ऊपर चलाई जाए, मैथमेटिकल ओकेजन के ऊपर चलाई जाए, ना कि उकबरा परवरी से पसंद और नापसंद के लेवल जो है वो उसको टीम को आगे लेके चले। तो ये एक तरीका है, आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए क्रिकेट लवर्स, पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स का, और उसको वॉच डॉग बनाए, और वो प्रेशर ग्रुप का भी रोल अदा करे। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं,
ये प्रेशर ग्रुप्स जो हैं ये चीज़ों को अपनी जगह पे रखने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अमेरिका में, यूरोप में और पूरी दुनिया में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो वॉच डॉग होते हैं, वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी काम हो वो आइन कानून और सिस्टम के मुताबिक हो, और अगर ना हो तो वो जो उसके ख़िलाफ़ चल रहे होते हैं या कोई ऐसी हरकत कर रहे होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अब जो पाकिस्तान के अवाम है उनको हर चीज़ ऐसे लूज नहीं छोड़नी। लेट एवरीथिंग बी लूज एंड देन आप ये समझें कि अब सब कुछ जो है अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा और वर्ल्ड क्लास क्रिकेट टीम भी बन जाएगी। आपके पास टैलेंट है, आपके पास हॉकी थी, आप ओलंपिक जीते, उसके बाद हॉकी आज देख लें कि हॉकी का बहुत बुरा हाल, बिल्कुल ख़त्म हो गई हॉकी। स्क्वाश के 2 प्लेयर अपनी मदद आपके तहत पहुँचे, टॉप लेवल पे पहुँचे। जितने आपके पूरे मुल्क में स्क्वाश के कोर्ट नहीं होंगे जितने सिर्फ एक न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। जो अपनी मदद आपके तहत अगर कोई आगे आ जाए तो आ जाए। अब खेलों में ऐसा नहीं हो सकता। आपको मैंने मिसाल दी थी चाइना की, ज़रा उसको देख लीजिए कि एक गोल्ड मेडल पैदा करने के लिए वो कैसे स्क्रीनिंग करते हैं, कैसे वर्क होता है और कितने सालों पे मुहित जान मारी जाती है एक गोल्ड मेडलिस्ट पैदा करने के लिए। तो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर पैदा करने के लिए अब आपको भी जान मारनी होगी। अपनी मदद आपके तहत नहीं कि जो जितना अपनी मर्जी से आप जितनी जान मार सकते हो मार लो, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रिसीजन चाहिए हर काम के अंदर, एक्यूरेसी चाहिए, और फिर आपको माइन्यूटली वॉच करना है हर स्टेप को, कोई स्टेप लूज नहीं आप छोड़ सकते। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इसलिए आपको अगर इसमें से कोई बात या सजेशन अच्छी लगे तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।